नमस्ते दोस्तों। कल हमने आपको एक कहानी सुनाई थी और उसका पहला भाग था। आज हम आपको उसका दूसरा भाग सुना रहे हैं। तो कहानी में क्या था कि दादी जी जो थी कल खुशी के मारे डांस करते करते बेहोश हो गई। पर आज अब फिर क्या हुआ कि फिर जो है दादी को सब लोगों ने पानी वानी पिलाया, नॉर्मल किया और दादी बैठ गई और फिर वही छठी बरहों ये सब जो होता है वो उन्होंने अपनी नातिन का बहुत धूमधाम से किया। उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ खुश रहने लगी, नातिन के साथ बहुत उनको आशा थी, वो उनकी आशा पूरी हो गई और उन्होंने अपनी नातिन का नाम रखा आशा। अब आशा नाम रखा उसका और उसके साथ खूब खेलती रहती थी आशा, और दादी खूब खेलती रहती थी और ऐसे ही 2-2.5 साल व्यतीत हो गए। और 2-2.5 साल के बाद उनकी जो बहू थी वो फिर से गर्भवती हुई और समय आने पर उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब जैसे ही पुत्र हुआ वैसे दादी और ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उनको तो ये सब एक सपना ऐसा लग रहा था ना, क्योंकि उनका बेटा शादी नहीं कर रहा था। वो दौड़ के अपनी जिठानी के पास गई कहने के लिए, कहने लगी अरे अरे मुन्नी की मम्मी। तो बोली अरे हाँ छोटी बताओ क्या हो गया। कहें अरे हमारे बउआ के बउआ हुआ है। और बस जो है वो उसी समय वहाँ पे गिर गई। वो फिर से आई उनकी जिठानी, उनको उठाया और नॉर्मल किया। नॉर्मल करने के बाद में सब लोग गए और जैसे उनकी बेटी का सब कुछ छठी बरह हुआ था वैसे बड़ी धूमधाम से हुआ और आराम से सब रहने लगे। 1-2 साल दादी को जो है बेटे की जो माँ थी वो अपने नाती पोता के साथ खेलती रही, बहुत खुश हुई। उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास उनका हुआ उसके 1.5 साल के बाद में क्या हुआ कि वो जो आशा थी दादी की नातिन आशा, उसके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। अब पिता का जब स्वर्गवास हो गया तो इसमें ये बात ये है कि देखो पिता को पहले से पता था कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो उस दिन उसके जो आशा के पिता थे वो घर से निकले ही नहीं, बोले हम कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। लोगों ने हंस के टाल दिया लेकिन वो नहीं निकले, ना ही कुछ खाया। जब शाम हो गई तो उन्हें लगा कि चलो अब निकल लेते हैं। और ज़रा सा वो बाहर आए और बगल में ही उनके हलवाई की दुकान थी, वो फटाफट दूध ले आया बिना कहे ही कि अरे पंडित जी आज तो आप दिखाई नहीं दिए, लीजिए आप गरम गरम कढ़ाई में दूध गरम हो रहा था, लीजिए पीजिए। उन्होंने भी सोचा कि चलो पी लेते हैं, दूध ही तो है, और पी लिया। और जैसे पी लिया वैसे ही उनकी तबीयत खराब हो गई। अब उनका समय आ रहा था और वो अपनी घड़ी देखते जा रहे थे और अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान हो रहे थे। कह रहे थे कि हम कह रहे थे इसीलिए कि हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि अब देखो हमारी मृत्यु और हम मृत्यु को प्राप्त होने जा रहे हैं और हमारे बच्चे सब अनाथ हो जाएंगे। और ये कहते कहते उनके प्राण निकल गए। अब आगे क्या होता है ये हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे।